सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम। नित पद संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय के गाय करो प्रणाम। सतगुरु कोई को शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनव्य वाणी अर्जस पदराग कल्याण 4 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई तन धर त्यागी नाई। त्यागी तो सत सबद है और सबे ग्रह माई। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। तन सो धन मन सो माया पीर सकत सुचाले। मन शोभा मन निस दिन बांधे एक गहे दूजी पाले। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। खूब ज्ञान सकल कुगेरे तिरसा निद्रा आवे। तामस कले ज्ञान सो राजस सपने में जीव जावे। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। सब आकार नेण सो देखे कान नाद जा जावे। बास ग्राण गहे सब सारी सूरत सृष्टि फिर आवे। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। मुख में जीव रात दिन बोले नाभ कंवल को वासी। मुख में जीव रात दिन बोले नाभ कंवल को वासी। कह सुख राम लोक तीनों लग सबके गण जम फांसी। कह सुख राम लोक तीनों लग सबके गण जम फांसी। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जिसने भी तन धरा है वो त्याग नहीं सकता है। क्योंकि मोक्ष पंखा धीरे कर दीजिए आवाज है। क्योंकि मोक्ष किसको प्राप्त करना है? आत्मा को प्राप्त करना है। शरीर तो 5 तत्वों का है, वो 5 तत्वों में यही विलीन हो जाने ही वाला है। शरीर कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर तो एक साधन है, मोक्ष प्राप्त करने में एक सहायक है, एक व्हीकल है। जिस प्रकार से संसार में अपने को कहीं जाना होता है तो अपने पास क्या चाहिए? साधन चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो शरीर तो एक व्हीकल है। बाकी शरीर का त्याग करने से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी।
केवल मात्र शरीर से त्याग करने से, कपड़ों का त्याग करने से, धन का त्याग करने से, पुत्र का त्याग करने से, परिवार का त्याग करने से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी या परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है। क्योंकि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि तंदर कोई भी त्यागी हो ही नहीं सकता। वो केवल एक अपनी मान्यता है कि अपन ने त्याग कर लिया। त्याग तन का करना भी नहीं है। त्याग किसको करना है? आत्मा को करना है। किसका करना है? इन तीन लोगों का करना है। जो आत्मा बार बार खंड पिंड ब्रह्मांड में, कभी स्वर्ग में, कभी मृत्यु लोक में, कभी पाताल लोक में कोई न कोई देह धरकर आती जाती रह रही है और सुख और दुख का उसके तांता लगा हुआ है। तो ऐसे सुख और दुख से सदा के लिए उसको यदि उपराम होना है तो उसको क्या छोड़ना पड़ेगा? देह धरना ही त्यागना पड़ेगा। बाकी जब तक देह धरा हुआ है तब तक अपन सोचे कि हमने देह से त्याग कर लिया, देह से वैराग ले लिया, वो कदापि संभव नहीं है। क्योंकि देह किसकी है? गृहस्थ की है। आई कहाँ से? मूल में देह के आने का बीज कहाँ है? गृहस्थ है। तो देह तो सदा के लिए ही गृहस्थ की ही रहने वाली है। बस थोड़ा सा क्या परिवर्तन हो जाएगा बाहरी आवरण का, बाकी देह तो गृहस्थ की जन्म से लेकर मृत्यु तक रहने ही वाली है। उसमें कोई फेरसार होने वाला नहीं है। तो अपन जो चर्चा कर रहे थे उससे आगे बढ़ाते हैं। तन सो धन मन सो माया, फिर सकत सुचाले, मन सो मन निस दिन बांधे, एक गहे दूजी पाले। तन किससे चलने वाला है? तन अंजल की काया है, तो इसको अंजल तो देना ही देना पड़ेगा। तब उसको क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तब तन से सारे काम अपन आराम से कर पाएंगे। क्योंकि भूखे भजन ना होय गोपाला, ये लो खंडी ये लो माला। पे पेट तो पहले भरना पड़ेगा। पहले पेट का काम होगा, फिर हेड का काम होगा, तब जाकर काम बनेगा। तो अपने को जब तक तन अपने साथ में है, इस तन की सारी व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलाने के लिए, देह के लिए जो भी करना है वो अपने को करना है। कै सुखराम देही के ताही, करो सकल विधि कारण नाही, मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस तन के लिए आपको कुछ पकड़ने या छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष काज विधि एक न चाहिए। वो सब आपकी मान्यता। अब आप किसको पकड़ो किसको छोड़ो, उससे परमात्मा पद की प्राप्ति करने में कोई भी फर्क आने वाला नहीं, रत्ती भर भी फर्क आने वाला नहीं है। परमात्मा पद की प्राप्ति किससे होगी? सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। ऐसे सतगुरु की सत्ता का जिसने शरण ले लिया और आत्मा ने ऐसे शब्द में प्रीत लगा ली, शब्द में जिसकी सुरता लग गई, तो उसको परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, चौथे लोक की प्राप्ति हो जाएगी। जोशी तीर्थंकर ने भी ऐसे ही सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से, ऐसे ही केवल की भक्ति के माध्यम से परम मोक्ष की प्राप्ति की। उस स्थान पर तीर्थंकर पहुंचे हैं, उस स्थान पर अपने को भी यदि पहुंचना है तो जो साधना उन्होंने की वो साधना अपन भी कर लो। कुछ तीर्थंकर ने बिल्कुल त्याग कर लिया, वैराग ले लिया देह से, परंतु मूल में क्या थी? ऐसे सत्संग की साधना थी, ऐसे केवल ज्ञान था। और जिन्होंने वैराग नहीं भी लिया तो भी वो कहाँ पहुंचे? परम मोक्ष पे पहुंचे। और जिन्होंने वैराग लिया तन से, वो भी कहाँ पहुंचे? मोक्ष में पहुंचे। तो तन से वैराग लेना और ग्रस्त में रहने का कोई कारण परम मोक्ष की प्राप्ति का है ही नहीं। किसका कारण है? घट के भीतर केवल ज्ञान की जागृति होना मुख्य कारण है। बाकी कितना ही उपाय कर लो, जब तक घट में केवल ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक तो चौथा लोक परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आठ बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, आठ पोर सिमरन किया, दर्जित ध्यान सधीर, दर्जित ध्यान सधीर, एकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत्सु चार्ज लिया, केवल बच। कविता जी कोपटा, आपका माइक चालू है।
केवल बस केवल हुआ चूंकि हंसता हीर, आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 24 तीर्थंकर ने कौन सी साधना की? केवल बज केवल हुआ। केवल का मतलब क्या है? एक, ओनली वन। तो ऐसे उन्होंने निज नाम का शरण लिया, सदगुरु की सत्ता का शरण लिया, केवल ज्ञान का शरण लेकर इसके अनुसार 24 घंटे की साधना की, 8 पौर सिमरन किया। अब 8 पौर सिमरन उन्होंने किया तो कहाँ पहुंचे? परम मोक्ष में पहुंचे। और 8 पौर का सिमरन अपने भी घर के भीतर होगा तो अपन भी परम मोक्ष के वासी बन पाएंगे, बाकी तो संभव नहीं है। तो 8 पौर का सिमरन करेंगे तो कैसे संभव होगा? सोना भी पड़ेगा, 6-7-8 घंटे की नींद भी निकालनी पड़ेगी, और घर का काम, व्यवसाय का काम भी करना पड़ेगा, देह के नित्य नित्य कार्य भी करने पड़ेंगे। तो ये 8 पौर का सिमरन तो फिर संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। हमारे मुंद्रा जी ने बोल दिया हो पाएगा। किसकी वजह से हो पाएगा? ऐसे निज नाम, ऐसे सदगुरु की सत्ता, ऐसे कुदरत कला की वजह से हो पाएगा, क्योंकि उसका नाम ही क्या कलानी साहब? कुदरत कला। जो कुदरतन होता है, वैभव होता है, जिसको अपने प्रयास की, अपने बल की, अपने करने की आवश्यकता नहीं होती। कुदरत कला नाम इन्हीं को, कोई जन जाने नाही, करनी बिना बिना किया साजन, लिया उलट आदगर जाई। आदगर की प्राप्ति करा देती है, चौथे लोक की प्राप्ति करा देती है, क्योंकि वो कुदरत कला, वो निज नाम, वो नयनचर, वो सदगुरु सत्ता कहाँ से आई है? वो गुरुपद देश से आई है, चौथे लोक से आई है। और जिस आत्मा ने ऐसी कुदरत कला का सत्संबंध का संग कर लिया, वो कहाँ चली जाएगी? चौथे लोक में चली जाएगी। और जब तक कुदरत कला नहीं मिलती, जब तक ऐसा त्यागी बैरागी सत्संबंध नहीं मिलता है, तब तक आत्मा बैरागी नहीं बन पाती। तो आत्मा किसकी रहती है? 3 लोकों की रहती है। और 3 लोक में किसका राज है? हाँ, 3 लोक भवन चतुर्दश। अजमेरा साहब ने बोल दिया एक बार में, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। जन्म मरण की ये त्रास मिटानी है तो बिना 3 लोकों को क्रॉस किए ये त्रास मिटने वाली नहीं है। और 3 लोगों को क्रॉस किसको करना है? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को करना है। तो आत्मा को किसका संग करना है? ऐसे बैरागी का संग करना है। कौन से बैरागी का? जे त्यागी तो सत सबद है, और सबे ग्रह माई। एक सत्सबद के संग के बिना सब गृहस्थ के बराबर है। चाहे आप गृहस्थ में हो, यदि आपके पास सत्सबद है तो भी आत्मा आपकी क्या बन जाएगी? बैरागी बनकर गुरुपदेश की प्राप्ति कर लेगी। और यदि आप बैराग में हो, शरीर के माध्यम से आपने बैराग धारण कर लिया है और आपके पास में सत्संबंध है, तो आपकी आत्मा भी बैरागी बनकर गुरुपदेश को प्राप्त कर लेगी, क्योंकि कारण किसका है? सत्संबंध का है। इसलिए दोष किसी में नहीं है, ना दोष या में न वाम में। सुनो भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। कोई अपने आप को ऊंचा समझता हो कल भी, बाकी कौन ऊंचा समझता है? राजेंद्र जी, अपने आप को? हाँ, कौन ऊंचा समझता है कल्याणी जी? कौन ऊंचा समझता अपने आप को? हम बैरागी है, हम त्यागी, हम ऊंचे और आप गृहस्थी हो जो नीचे। ये तो देह की अवस्था है। देह को परम मोक्ष की प्राप्ति कभी भी होने वाली नहीं। देह तो एक माध्यम है। परम मोक्ष किसको प्राप्त होगा? आत्मा को होगा। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा में जाकर मिलेगी। ये शरीर तो प्रकृति का 5 तत्वों का कभी भी परमात्मा में मिल सकता ही नहीं है। ये तो जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी का है, इसी में जाकर अंतोगत्वा मिलेगा। चाहे शरीर गृहस्थ का हो, चाहे शरीर बैरागी का हो, दोनों का ही 5 तत्वों में ही विलीन होना, उसमें रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा को यदि परमात्मा में मिलाना है तो ऐसे कुदरत कला का संग आत्मा को करना है। इसलिए दोष किसी का भी नहीं है। जिसको ऐसा कुदरत कला मिल गया, कुदरत कला मिल गई, जिसको ऐसी सदगुरु विधि प्राप्त हो गई, उसको तो उस आत्मा ने तो किसका संग कर लिया? ऐसे सत्संबंध का, त्यागी बैरागी का संग कर लिया। और वो भी निश्चित रूप से जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है, यो हंस धरे ना कोई। वो जाएगी, आत्मा जाएगी जिसने ऐसे सत्संबंध का संग कर लिया, ऐसे केवल ज्ञान का संग कर लिया, ऐसे निज नाम का संग कर लिया। वो आज नहीं तो कल कहाँ जाएगी?
जात जात आनंद कर जासी, उस आनंद लोक में जाएगी, केवल पद आनंद पद में जाएगी, चौथे लोक में जाएगी, जहाँ सारे तीर्थंकर वहां एक बार पहुंच गए तो वापस क्या आएंगे? आएंगे? कोई संभावना बची? कोई संभावना बचना तो दूर, सपने में भी आने वाले नहीं है। उनकी परीक्षा ही यही है। चौथे पद तो वे जन पूगा, जाया परीक्षा होई, तीन लोक में कोई न लखिया, ज्ञान दृष्टि कर जोई, सुन अवतार अलख सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, कह सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आन बतावे। जो इस तीर्थंकर पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? केवल पद आनंद पद में पहुंच गए, चौथे लोक में पहुंच गए। अब वहां वापस तीन लोकों में उनको आने की आवश्यकता नहीं है, और आने की आवश्यकता तो छोड़ो, सपने में भी किसी के आ सकते नहीं है। और इस केवल की भक्ति के अलावा कितना भी उपाय कर लो, अवतारों की भी उपाय साधना कर लो, उससे आपको क्या मिल जाएगा? फल पावे, पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई, क्योंकि सुन अवतार अलख सो, अवतार स्वयं आ रहे हैं, तो उनकी साधना करने वाले आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। कोई दोहराई वाली बात नहीं है। सुन अवतार अलख सो बाजे, अवतार भी बाजने में तो क्या बाजते हैं? परमात्मा ही बाजते हैं, पर बार बार यहाँ आवे। फायर ब्रिगेड खड़ी रहती है, खड़ी रहती है टाउन हॉल में, जहां भी खड़ी रहती है, नगर परिषद में खड़ी रहती होगी, और जैसे ही फोन आया, सूचना मिली, और सायरन बजाती बजाती रवाना फास्ट स्पीड से। इसी प्रकार से सुन अवतार अलख सो बाजे, और जैसे ही धर्म की हानि हुई और अधर्म का बोलबाला हुआ, तो धर्म की स्थापना के लिए वो फायर ब्रिगेड सुन अवतार अलख सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, कह सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आन बतावे। वो परम विश्राम को प्राप्त हो गया, अब उनको आने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी आने वाले नहीं है। तीन लोक की रचना होती रहेगी, षष्ठ की रचना होती रहेगी, षष्ठी महाप्रलय में वापस विनाश को प्राप्त होती रहेगी, फिर भी वो चौथा लोक स्थिर का स्थिर रहने वाला है। वहां जो आत्मा पहुंच गई वो सदा स्थिर रहने वाली है। वहां जन्म मरण का, समय का, काल का, कर्म का कोई भी पहुंच नहीं है। तो अपने को भी ऐसी ही साधना करनी है जो कि इन्होंने की, जो ऐसी तीर्थंकर करने की, गृहस्थ में रहकर की तो भी परम मोक्ष पहुंचे, और शरीर से त्याग लेकर की तो भी परम मोक्ष पहुंचे। कारण किसका है? साधना का है, केवल ज्ञान का। न तो सुन वाम में, न वाम में सुन भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के मां। जिसको विधि मिल गई, जिसको केवल ज्ञान मिल गया, जिसको ऐसा सत्शब्द मिल गया, वो कहाँ पहुंच जाएगा? चौथे लोक में पहुंच जाएगा। और जिसको नहीं मिला तो हल्के व्यवहारों में रह जाएगा। तो हल्के व्यवहारों में क्या मिल जाएगा? करनी कोई भी बेकार जाती है क्या मुंद्रा साहब? करनी कोई बेकार नहीं जाती। हर क्रिया की क्या होती है? शर्मा जी नहीं, क्या शर्मा जी नहीं है। हर क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो कोई भी करनी बेकार नहीं जाती है। यहाँ अपन ने यदि बैराग लेकर सुखों का त्याग किया तो स्वर्ग के ऊंचे लोकों में वापस अपने को क्या मिल जाएगा? स्वर्ग के उच्च लोकों में सुखों की फिर से प्राप्ति हो जाएगी। परंतु परम मोक्ष तो बिना केवल ज्ञान के, बिना सत्शब्द के, बिना निज नाम के मिलने वाला नहीं है। न तो कल मिला, न आज मिल रहा है, न आने वाले कल में किसको मिलने वाला है। इसलिए शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, और अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। बिना केवल की भक्ति किए तो आत्मा परम धाम की वासी बन सकती नहीं है। बिना केवल ज्ञान के कितना ही करनी कर लो, उपाय कर लो, किसमें काउंट हो गया? वो शुभ कर्म में काउंट हो गया। और शुभ कर्म कर कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग के सुख भी स्थायी नहीं, वापस से एक ना एक दिन मृत्यु लोक में फिर से देह धरकर आना पड़ेगा। क्योंकि है तो कर्म बेड़ी, पाप कर्म किसकी बेड़ी है? लोहे की बेड़ी है। शुभ कर्म किसकी बेड़ी है? सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी ही रहने वाली है, पराधीन
चाणक्य साहब पराधीन सपने सुख नाई। पराधीनता में तो सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं। कोई क्या राजी हो सकता है कि मुझे तो सोने की जंजीरों से बांधा हुआ बहुत खुश होगा ऐसा खुश होगा कोई होने वाला या कोई होगा? जंजीर दे देना सोने की मोटी। हाँ, जंजीर से बंधा हुआ है, जंजीर से बंधा हुआ है तो वो कोई खुश होने वाला नहीं है। तो पुण्य क्या है? आत्मा के लिए अभी अपन पुण्य करके राजी हो रहे हैं, परंतु भोगने के लिए वापस से देह तो धरनी पड़ेगी। तो पुण्य क्या है? सोने की बेड़ी है। सांकल बंधियो सिंह पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पाँव पड़िया जुदियो दुख पावे। सांकल बंधियो सिंह पछतावे। सिंह कौन? यह आत्मा भी साकल में बन गई। बिना केवल ज्ञान के केवल हद के व्यवहारों में उलझकर कभी पाप में और कभी पुण्य में। सांकल बंधियो सिंह पछतावे कि मैं तो शेर थी, ऐसी मिनखा दे मिली और ऐसी केवल की भक्ति करके चौथे लोक की तीर्थंकरों के देश की वासी बन सकती थी, परंतु मैं क्या हद के व्यवहारों में उलझकर रह गई। सांकल बंदियों सिंह पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे। अब तो कुछ होना नहीं, अब पछतावत हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पाँव में बेड़ी है वो तो दुख ही होना है, उसे दुखी ही होना है, वो सुखी हो सकता नहीं। सुखी कब होगा? जब वो मुक्त हो जाएगा। तो आत्मा भी जब अभी किसमें है? तीन लोगों की जेल के अंदर है। तीन लोग का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जे सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। गाड़ी का बेल सुबह चलता है, वो सोचता है कि मैंने बहुत यात्रा की, बहुत यात्रा की, शाम तक तो मैं बहुत किलोमीटर दूर पहुंच चुका हूँगा। और आंखों से जब पट्टी खोली जाती है शाम को सूर्यास्त के टाइम पे, तो देखता मैं तो वही का वही हूँ। इसी प्रकार अपने बहुत करने की, परंतु रहे तीन लोगों के अंदर ही घूम फिर करके, कभी ऊपर, कभी मध्य में, कभी पाता नीचे, वापस फेरा का वहीं आ गए। तीन लोगों से परे चौथे लोक में परम विश्राम की आत्मा को बिना सत्संग के प्राप्ति हो सकती नहीं है। अभी बात करें, कोई भी करनी बेकार नहीं जाती भाई। अपन बैराक ले लेंगे और इंद्रियों का दमन करेंगे, तपस्या करेंगे तो क्या मिल जाएगा? बदले में कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तप कर राज रूप तीरथ कर पर उपकार सहाय। तप करने से क्या मिल जाएगा? वापस तपस्वी सो चाणक्य साहब, तपस्वी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपस्या का फल क्या मिलेगा? अगले जन्म में राजा महाराजा बन जाएंगे, और राजा महाराजा बन जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा। परंतु कुछ भी गलती हुई, उसकी वजह से प्रजा यदि दुखी हुई, तो उसका पाप भी अपने को ही बंधेगा, राजा को ही बंधेगा। अब उस पाप, पहले तो पुण्य को भोगने के लिए राजा बने, अब पाप को भोगने के लिए क्या? सुखराम, हाँ, सुख कर्म कर स्वर्गा जावे, और अशुभ किया पाप को भोगने के लिए वापस 84 के दुख देखने पड़ेंगे। जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहेगा। बिना केवल ज्ञान के तो इससे मुक्ति मिलने वाली कदापि नहीं है। तो तप कर राज रूप तीर्थ कर। तीर्थों में जाना अच्छी बात है, परंतु ये मत समझ जाना कि केवल मात्र तीर्थों में जाने से हम परम मोक्ष के वासी बन जाएंगे, तीर्थंकरों के देश के वासी बन जाएंगे। वो कभी भी संभव नहीं है। केवल मात्र की बात कर रहे हैं, जाने के लिए कोई मनाही नहीं हो रही है, अच्छा ही काम कर रहे हैं। परंतु जो साधना उन्होंने की, जो सत्संग का संग उन्होंने किया, जो केवल ज्ञान का संग उन्होंने किया, वो घट में अपने भी तो केवल ज्ञान जागृत होना चाहिए, तब जाकर काम बनेगा। केवल तीर्थों के दर्शन करने से तो प्रेरणा मिल सकती कि अपने को भी साधना करनी है, परंतु वहां जाकर सीमित हो जाता है कि हमने तीर्थों के दर्शन कर लिए, अब हम भी गुरु प्रदेश के चौथे लोक के वासी बन जाएंगे। कभी भी बनने वाले नहीं है। तप कर राज रूप तीरथ कर पर उपकार सहाय। जिग कर धन व्रत सुख संपत्ति देह निरोगी पाय। यज्ञ करेंगे तो क्या मिल जाएगा? बहुत धनवान बन जाएंगे। अजमेरा साहब गार्डन माला के क्या बन जाएंगे? नगर सेठ बन जाएंगे। और तीर्थों में जाएंगे तो व्रत करेंगे, उपवास करेंगे तो क्या मिल जाएगी? देह निरोगी पाई।
अच्छी बात है, इसलिए अभी भी व्रत किया जाता है। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, देह अच्छी हो जाती है, पेट एकदम साफ हो जाता है। वो तो किसका काम हुआ, वो आत्मा का हुआ है, देह का हुआ, देह का हुआ है। तो व्रत कर सुख संपत देह निरोगी पाई, जत कर जुगत सत कर कोई देवलोक में जावे, काशी करवत जाप जुरे जुर एक मन चिंत्या फल पावे। कोई जतिपना धारण कर लेता है कि मुझे इंद्रियों का भोग नहीं करना है, जत कर जुगत सत कर कोई सत्य वचन बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, अच्छी बात है, कोई मना ही नहीं कर रहा है कि झूठ बोलना, उल्टा मत ले लेना, परंतु उसकी पहुंच बता रहे हैं कि उसकी पहुंच क्या होगी। जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, तो उनकी पहुंच कहां तक की हुई, स्वर्ग तक की पहुंच हुई। चौथा लोग केवल मात्र सत्य बोलने से मिलने वाला नहीं, ये सतगुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। को उल्टा मत लेना कि ऐसा बोला कि सत्य बोलने से कुछ नहीं होता है, तो आज से सत्य बोलना छोड़ दें, वो वाली बात यहाँ नहीं हो रही। वहां तक सीमित मत रहो, ये कह रहे हैं। वो केवल ज्ञान आएगा तो उसके साथ में एक के साथ कितना का ऑफर है, अभी एक के साथ एक का ऑफर होता है, चुनमुन एक के साथ दो का होता है, तो अपन दौड़कर चले जाते हैं, अभी 1-2 दिन की सेल लग रही है। और बाकी अभी सदगुरुदेव तो एक के साथ 8 का ऑफर दे रहे हैं। जैसे ही आपके गट में सदगुरु की सत्ता, ऐसा सशब्द, ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो एक के साथ 8 का ऑफर है। क्या क्या साथ में आएंगे, साच, सील, दया, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति, जड़ना अपने आप ही आएंगे। साच की बात हो रही है, तो आपको केवल इसके लिए विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे केवल सत्य बोलना, सत्य बोलना। आपको ध्यान देने की आवश्यकता अलग से नहीं रहेगी। इसलिए करणी किया कशा बो काया, सब फलदायक कीना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84